प्रश्नवाली 2C का आखिरी सवाल है, यदि बहुपद p कोष्ठक में x बराबर x का घात 3 ऋण 5x का घात 2 ऋण 2x धन 24 के दो शून्य को गुणनफल 12 हो तो इसके शून्य को ज्ञात कीजिए। सवाल समझ लीजिए। सवाल क्या है कि ये जो त्रिघात जो बहुपद दिया हुआ है इसके दो शून्य का गुणनफल दिया है, न कि दो शून्य। तो इसका मतलब कोई भी दो शून्य जो अल्फा बीटा गामा 3 शून्य होते हैं उसमें से कोई दो का गुणा क्या है 12 है, गुणनफल उसका 12 है। तो मान लेते हैं, माना कि दो शून्यक अल्फा और बीटा का गुणनफल बराबर 12। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा ये 12। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा तीनों फार्मूला उसको लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है कि तीनों शून्य को योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या होता है कि सबसे पहला होता है कि x घात 2 का गुणांक बटे x घात 3 का गुणांक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हम a b c d, तो a b c d में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हो गया माइनस b बटा a। इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो गया। दूसरा इसका सूत्र क्या होता है कि दोनों का योग जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा बीटा गामा और आपका गामा अल्फा, इसका क्या होता है, इसका होता है कि माइनस नहीं होता सी बटे ए, इसको बोलते हैं एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और तीसरा क्या होता है, तीनों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर क्या होता है, आखिरी पद इसका क्या है 24 है, इसको बोलते हैं डी, तो माइनस डी बटे ए। इसको लिखा जाता है ऋण अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहाँ पर आप इसका सबका मान रख लीजिए। माइनस बी बटे ए का मान कितना हो जाएगा आपका, एक्स का गुणांक कितना है 5, तो ये ऋण और यहाँ पर ऋण 5 है तो ऋण 5 हो जाएगा बटे आपका एक्स क्यूब में कुछ नहीं गुणांक तो एक मान लेते हैं तो इसका हो जाएगा धन 5, यह आपको हो गया। दूसरा है सी बटे, तो एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है ऋण 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहले ये ऋण 2 और एक्स क्यूब गुणांक कितना है, एक्स क्यूब गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो बराबर जाएगा ऋण 2। और ये तीनों जो है अचर पद है इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इसका जो है आपका अचर पद है 24 और एक्स क्यूब कुछ नहीं है तो 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 24। तो ये तीनों आपके 3 समीकरण बन गए। अब हमें दिया क्या है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको रखेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि गुणनफल दिया हुआ है, ये तो धन का चिन्ह है, यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है, लेकिन अगर इसको करेंगे इस विधि से तो यहाँ पर भी हम जो आगे चल के फंस सकते हैं। इसलिए जो हम लास्ट में जो सबसे आसान है क्या है, यहाँ पर दो गुणनफल दिया हुआ है तो हम इसी से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए कि हल यहाँ से शुरू करते हैं हम, अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये दोनों का मान हम पहले ही मान चुके हैं, ऊपर में कितना था 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इन दोनों का मान, दो शून्य को यहाँ लिख लीजिए, दो शून्य को का गुणनफल कोष्ठक में लिख लीजिए अल्फा बीटा कितना है 12
मान रखने पर। अब यहाँ पर मान रख लीजिए, अल्फा बीटा का मान हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका गामा बराबर 24। उसका पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करने पर अब लिखो 12 को पक्षांतर करने पर, तो 12 पक्षांतर कर देंगे तो गामा का क्या हो जाएगा वैल्यू, गामा बराबर हो जाएगा 24/12। ये काट देंगे तो क्या बच जाएगा आपका 2। अब हमें गामा का भी मान हो गया, गामा का मान आ गया। अब हम चलेंगे इसका जो अगला क्वेश्चन है कि अब तीनों एक गुणनफल का हो गया और गामा का मान आ गया। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहला वाला जो इक्वेशन है ये देखिए यहाँ पर ये, अब इसको क्या करेंगे, इसमें लगा के हल करेंगे इसको, तो इसमें लगा के हल करेंगे। तो अब लिखते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आया था, ऋण 5 आया हुआ था, तो ऋण 5 आया हुआ था, तो नहीं ऋण है सॉरी धन 5 आया हुआ था, धन 5 है तो मान यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ 2 है, तो यहाँ पर गामा का मान 2 लिख लीजिए। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। तो इसमें गलत ये थोड़ी सी है, ये आपका ऋण था तो यहाँ पर ये ऋण 24 आएगा और यहाँ भी ऋण 24 आएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ऋण 2 आएगा। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, चिन्हों को ध्यान देने की वजह से नहीं ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। धन है यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, तो ऋण धन ऋण हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ऋण 2 बराबर 5। 2 को पक्षांतर कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 धन 2 और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 7। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है। अब हमको क्या करना है, दोनों में से किसी एक का मान निकालने के लिए इन दोनों में किसी एक का ऋण का होना जरूरी है। अब हमको एक सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पर। सूत्र क्या है कि सूत्र क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो दोनों में कोई एक का माइनस कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक सूत्र हम लगाएंगे। सूत्र क्या है कि एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी ए फिर कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम सूत्र लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए कि इसको लगाने के लिए हम एक सूत्र लगाएंगे ताकि ये माइनस में आए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सब जहाँ ए है वहाँ पर अल्फ़ा लगा दीजिए और जहाँ पर बी है वहाँ पर बीटा लगा दीजिए, बस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस आपका बीटा का स्क्वायर। अब देखिए इसका एक सूत्र और होता है, अल्फ़ा बीटा का मान अगर हम प्लस में कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ नहीं है तो इन दोनों को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक मान और होता है, इसको हम बता देते हैं अभी आपको। इसका मान एक और होता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब ये आया कैसे ये आपको बता देते हैं पहले ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए अब यहाँ चलते हैं हम रफ पे आपको यहाँ पर बताते हैं कैसे आया है। आपने देखा होगा a प्लस बी के घात 2 का सूत्र होता है 1 घात 2 धन 2ab धन b के घात 2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्क्वायर के एक तरफ कर लेते हैं, अब पक्षांतर कर लीजिए, a प्लस बी के घात 2, ये धन 2ab है तो इधर आएगा तो ऋण 2ab हो जाएगा बराबर a के घात 2 b के घात 2। अब देखिए एक मान ये आ गया। अब देखिए दूसरा, ये ऋण b के 2 का घात होता है
ए के घात 2 ऋण 2ab धन b के घात 2। यहाँ पर भी क्या करिए, ये जो आप ये धन b जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको एक साथ आप ला लीजिए, यहाँ पर एक साथ आप ले लीजिए। जब ला लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए के घात 2 b के घात 2 ऋण 2ab। अब इस ab का मान यहाँ से उठाकर जो ये मान है उसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। ये वाला मान जो है ये यहाँ रख देंगे हम लोग। तो ये ऋण b का होल स्क्वायर का जो सूत्र आएगा, तो इसके जब हम लिख लिए a धन b के घात 2 ऋण 2ab ऋण 2ab। अब देखिए एक सूत्र आपका एक और बन गया। a ऋण b के घात 2 का क्या सूत्र बन गया, a धन b के घात 2 पूरे के घात ऋण 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 क्या हो जाएगा धन, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4ab। लेकिन दोनों घात ऋण है तो इसीलिए धन न होकर ये ऋण ही रहेगा, लेकिन ये आपस में जुड़ जाएंगे। यही आपका जो है यहाँ पर सूत्र में जो है आपको जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर वही है आपका जो 4 अल्फ़ा बीटा आया वो यही है। अब देखिए हमारा काम आसान हो गया। कैसे कि अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 है, तो इस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप 7 रख दीजिए। इस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर 7 रख देंगे, ये क्या हो जाएगा 7 के घात 2 हो जाएगा ऋण 4। अल्फ़ा बीटा का मान आपने देखा ही था शुरू में, 2 शून्यों का गुणनफल कितना था 12, तो पूरे 12 हो जाएगा। इसका मान रख देंगे अल्फ़ा माइनस बीटे का घात 2 बाबा 7 7 49 और 12 चौके 48। ये आपका आ गया 12 चौके 48। अल्फ़ा माइनस बीटा के घात 2 है, 49 में से 48 हटाएंगे तो 1 बच जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा कोष्टक में 1 हो जाएगा बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। अब देखिए हमें 2 ठो ज्ञात हो चुका है, गामा का मान पहले निकल चुका था। अब जो है आप अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पर दिया हुआ है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको जो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान है इसको समीकरण 2। अब यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, दोनों से घटा लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान था 7 और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या था 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऋण धन कट जाएगा, अल्फ़ा का मान आ गया आपका 8। यहाँ पर आप जाए 1 1 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 8/4 8/2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका अल्फ़ा का मान हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे हम, अब बीटा का मान निकाल लेंगे। किसी भी एक में आप रख लीजिए, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप अल्फ़ा का जो है मान रख लीजिए। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 दिया हुआ, अल्फ़ा का मान जो है आप यहाँ पर 4 आया हुआ तो अल्फ़ा का मान 4 रख दीजिए, प्लस बीटा बराबर 7 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो बीटा इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, और धन है तो इधर ऋण आ जाएगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अब देखिए तीनों शून्य का आपका ज्ञात हो गया। तीनों शून्य क्या है, अल्फ़ा का मान आपका 4, बीटा का मान आपका 3, और गामा का मान आपका पहले ही आ चुका है। गामा का मान हमारा था, यहाँ देख लीजिए, गामा का मान ये है, गामा का मान ऋण 2, गामा का मान हम यहाँ पर ऋण 2, तो अल्फ़ा 4, तीनों शून्य को 1 4 1 3 और 1 -2, ये आपका आंसर।